वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भानुप्रतापपुर दुर्ग कोंदल में बनेगा गोंडवाना समाज का भवन। कांकेर में मुख्यमंत्री ने किए 25-25 लाख मंजूर। मांदरी महोत्सव में हुए शामिल। कांकेर जिले के ग्राम कराठी में आयोजित बुढ़ालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम आदिवासी समाज के आराध्य देव बूढ़ादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय आदिवासी परंपराओं और लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव पुरखों की परंपराओं का उत्सव है। यह नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र किया। उन्होंने सभी से अपनी मां के नाम एक यहां पर पेड़ लगाने की अपील की है। वहीं भानुप्रतापपुर दुर्ग कोंदल में गोंडवाना समाज का भवन बनेगा, जिसके लिए सीएम ने 25-25 लाख मंजूर किए हैं। गौ तस्करी पर लगाम कसने लिया गया बड़ा फैसला। आरोपियों पर सफेमा लागू कर अटैच की जाएगी संपत्ति। संलिप्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को तत्काल विभाग से किया जाएगा बाहर। गौ तस्करी में शामिल आदतन आरोपियों की संपत्ति अटैच कर नीलाम की जाएगी। यही नहीं, गौ तस्करी में शामिल पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को तत्काल विभाग से बाहर किया जाएगा। इस संबंध पर उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गौवंश तस्करी पर रोकथाम के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि गौवंश तस्करी को लेकर तमाम जिलों में एक यहाँ पर एडिशनल एसपी स्तर के नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इन सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। कुछ जिलों में अच्छा कार्य हुआ है, कुछ जगहों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इन विषयों पर चर्चा हुई। कोरोना के संभावित खतरे को लेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ मॉक ड्रिल। आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का लिया गया जायजा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान डमी मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाकर चिकित्सक ने कोरोना का उपचार किया गया। बिजली कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख दुर्घटना बीमा। विद्युत ठेका श्रमिक संघ ने की थी मांग। कंपनी के एमडी का जताया आभार। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 3311 केवी उपकेंद्र में कार्य करने वाले सब स्टेशन ऑपरेटर को नए निविदा में 10 लाख रुपए दिया जाएगा। 27 जनवरी 2025 को विद्युत ठेका श्रमिक संघ ने छत्तीसगढ़ शासन, विद्युत कंपनी और श्रम आयुक्त से मांग की थी, जिसे नए यहाँ पर निविदा प्रणाली में शामिल किया गया है। अब नहीं लगानी पड़ेगी दिल्ली की दौड़। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष बोली, अब हर राज्य में जन सुनवाई के माध्यम से सुनेगी महिलाओं की समस्याओं का करेगी समाधान। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने राजधानी रायपुर स्थित कलेक्टर रेड क्रॉस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं को नजदीक से समझने और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोग अब हर राज्य में जाकर जन सुनवाई कर रहा है। बदलते बस्तर पर बनेगी नई फिल्म। द नक्सल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन बोले, बस्तर की सड़क डामहर से नहीं बल्कि शहीदों के खून से बनी लड़ाई अब क्लाइमेक्स की ओर। बस्तर की धरती एक बार फिर से सिनेमा के माध्यम से इतिहास रचने जा रही है। चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी और बस्तर द नक्सल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने बस्तर पर आधारित अपनी नई फिल्म की घोषणा कर दी है। यह फिल्म बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी। दरअसल यहाँ पर सुदीप्तो सेन बस्तर शांति समिति द्वारा आयोजित बीजिंग से बस्तर तक संवाद कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 40 वर्षों से नक्सलवाद से जूझता बस्तर अब शांति की ओर अग्रसर है। यह परिवर्तन उनकी अगली फिल्म की कहानी का मूल होगा। नकली धान और मक्का बीज फैक्ट्री पर प्रशासन का छापा। सरगुजा में नामी कंपनियों के पैकेटों में भरा जा रहा था बीज, अवैध फैक्ट्री सील। अंबिकापुर में जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग की टीम ने नकली बीज बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। फैक्ट्री में नामी कंपनियों के पैकेटों में नकली धान और मक्के के बीज भरकर उन्हें सील किया जा रहा था। बड़ी मात्रा में नकली बीज बाजार में बेचे जाने की भी आशंका है। प्रशासन ने नकली बीज की फैक्ट्री को सील कर दिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के गंगापुर इलाके की है। जानकारी के मुताबिक गंगापुर में एक फैक्ट्री में नकली धान और मक्का बीज की पैकेजिंग की यहाँ पर सूचना पर तहसीलदार उमेश कुमार बाज और कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम ने छापा मारा। नकली बीज की फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली बीज पैकेजिंग के सामान मिले। बीजों की बड़ी कंपनी यहाँ पर उज्ज्वला गोल्ड, प्रिया गोल्ड समेत अन्य कंपनियों के पैकेट में नकली बीजों की पैकेजिंग की जा रही थी।
बमनी गांव में दर्जन भर प्रधानमंत्री आवास अधूरे हितग्राहियों को अपने आवास पूरे होने की उम्मीद। शासकीय दावे कुछ भी हो, पर पिंडरा के बमनी गांव में आज भी दर्जन भर प्रधानमंत्री आवास आज भी अधूरे हैं और इन हितग्राहियों को आज भी अपने आवास पूरे होने की उम्मीद है। पर अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कूट रचना कर फर्जी फोटो अपलोड कर आवास को पूरा होना बताते हुए पूरी राशि आहरित कर ली गई है। हालांकि इस बार भी यहां पर अधिकारी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कवर्धा में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की पिटाई, विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले, कांग्रेस ने पार्टी से हटाया। कवर्धा में लोहारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लोहारा थाना के नवापारा में एक विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामचरण पटेल को पकड़ लिया गया। इसके बाद महिला के परिजनों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि महिला के परिजनों ने युवक को थाने लेकर पहुंचे। वहीं दोनों पक्ष के सहमति के बाद छोड़ दिया गया, इसलिए कोई यहां पर अपराध दर्ज नहीं किया गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद ब्लॉक अध्यक्ष की जमकर किरकिरी हो रही है। इसके बाद लोहारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामचरण पटेल पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। प्रदेश महामंत्री मलकी सिंह ने आदेश जारी किया है, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया है। स्कूल में शेयर मार्केट सिखाता था टीचर, 1 करोड़ ठगे स्टूडेंट, बोला लालच में आकर कंगाल हो गया, शिकायत के बाद गांव छोड़कर भागा आरोपी। बलौदाबाजार जिले में एक सरकारी टीचर ने 1 करोड़ की ठगी की है। महकम गांव के रामनारायण साहू ने सबसे पहले स्टूडेंट को शिकार बनाया, उसे शेयर मार्केट में निवेश कर पैसा दुगना का लालच दिया। फिर गांव में हल्ला होने के बाद सभी फंसते चले गए और उसे पैसे दे डाले। मामला सोनाखान चौकी परिक्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच, नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी। सीएम शाह ने कहा, हमारे युवाओं के पास अब विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह अकादमी देश के श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू, जानिए कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय में सत्र 2025-26 के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश 5 जून से शुरू हो गया है। छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में प्रथम चरण के लिए 5 जून से शुरू हुई प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। 16 जून को मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर 16 से 20 जून तक सूची में शामिल छात्र प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया 21 से 30 जून तक चलेगी। 1 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर मारा गया, बीजापुर में एनकाउंटर। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वांटेड था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ नरसिंहाचलम मारा गया है। वे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वांटेड था। सुधाकर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित है। बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क एरिया में माओवादियों के बड़े कैडर की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बल निकले थे। सुरक्षा बलों की यहाँ पर संयुक्त टीम में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान शामिल थे। सुकमा में चेकिंग अभियान, बिहार और झारखंड से 11 संदिग्ध गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सुकमा जिले में चोरी और अवैध गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार के मार्गदर्शन में थाना सुकमा पुलिस ने 11 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जो बिना किसी ठोस पहचान और सूचना के क्षेत्र में घुसते पाए गए। युक्ति युक्तकरण को लेकर कांग्रेस चलाएगी शिक्षा न्याय मुहिम, सिंहदेव बोले पैसे बचाने की मंशा से लिया गया निर्णय। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि धन कमाना किसी भी सरकार का काम नहीं होता, बल्कि सेवा देना सरकार का मुख्य काम है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। चिंतन करने वाले लोग कहते हैं कि सरकारों को शिक्षा का बजट 6% देना है, लेकिन सरकार बजट में कटौती कर रही है। सिंहदेव ने कहा कि अग्निवीर में भी सरकार की यहाँ पर पैसे बचाने की मानसिकता झलकी। सरकार बच्चों और छत्तीसगढ़ के भविष्य की पीढ़ी के लिए अपनी यहाँ पर जवाबदेही निभाने के बजाय पैसों को बचाने की मंशा से इस प्रकार का निर्णय ले रही है और बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। ऐसी यहाँ पर सरकार को सत्ता में रहने का यहाँ पर नैतिक अधिकार नहीं है।
सूदखोर तोमर ब्रदर्स ने जबरन लोगों से करवाई रजिस्ट्री। कांड में परिवार की महिलाएं भी शामिल। घर से कैश और रिवॉल्वर भी मिली। वीरेंद्र रोहित फरार। रायपुर के तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल जब्त किया गया है। करीब 37 लाख कैश, सोने चांदी के जेवरात के अलावा हथियार भी बरामद किए गए हैं। रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर और उनके परिवार पर सूदखोरी का आरोप है। फिलहाल दोनों भाइयों की तलाश पुलिस कर रही है। एनएसयूआई ने शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। एनएसयूआई ने कलेक्टर रायपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की उपस्थिति में सौंपा गया, जिसमें राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ 4 प्रमुख मांगों को रखा गया है। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने चेतावनी दी कि यदि इन मुद्दों पर शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो संगठन राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। युक्तियुक्तकरण पर हाईकोर्ट की रोक। गड़बड़ी को लेकर अफसरों पर भी भड़के टीचर। कहा शहर के पदों को चहेतों के लिए छिपाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि यह स्थगन प्रदेश के समस्त स्कूलों के लिए नहीं है, लेकिन इस आधार पर कोर्ट का रुख करने वाले शिक्षकों को राहत मिल सकती है। बता दें कि युक्तियुक्तकरण में प्रदेश के सभी जिलों में नियमों को दरकिनार कर गड़बड़ी करने का आरोप है। महासमुंद के टीचर ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। खुद को बदनाम करने हर महीने 15,000 रुपये खर्च करते हैं छत्तीसगढ़ के ये भाजपा विधायक। बाकायदा रखते हैं एक कर्मचारी। पीएम मोदी तक पहुंची शिकायत। दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के वैशाली नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रिकेश सेन पर अली हुसैन सिद्दीकी ने पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है। इतने नहीं, उन्हें इसकी पर शिकायत सहायक श्रम आयुक्त से भी की है। अली हुसैन सिद्दीकी ने दावा किया कि रिकेश सेन ने उन्हें सोशल मीडिया में आलोचना करने के लिए नौकरी पर रखा था। इसके बदले पर रिकेश सेन हर महीने 15,000 रुपये की सैलरी के तौर पर देता था। उनका आरोप है कि उन्हें 17 महीने का वेतन नहीं मिला है। गार्बेज कैफे जैसी योजनाओं की सफलता। सीएसई रिपोर्ट ने वायु प्रदूषण नियंत्रण का देश में सबसे आदर्श मॉडल अंबिकापुर को बताया। अंबिकापुर में देश का पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर में खोला गया। पर्यावरण के लिए यह गार्बेज कैफे कितना सहायक सिद्ध हुआ, इसके लिए हमने यहाँ पर आंकड़े जुटाए। साल 2019 में गार्बेज कैफे खोला गया, तब से अब तक यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट के आंकड़े कहते हैं कि अंबिकापुर के लोग प्लास्टिक का उपयोग कम कर रहे हैं। ये आंकड़ा मिलता है कि उन यहाँ पर स्वच्छता दीदियों के काम से जो रोज शहर के घर घर से कचरा कलेक्ट करती है और हर कचरे को अलग अलग करके उसका यहाँ पर रीयूज किया जाता है। चावल से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। पुलिस और दमकल की टीम ने पाया काबू। बलौदाबाजार जिले से खबर है। कोतवाली थाना क्षेत्र के भाटापारा रोड में चावल से भरे हुए ट्रक के केबिन में आग लग गई और धुआं निकलते देख वाहन चालक ने ट्रक को तत्काल सड़क किनारे खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर ने पुलिस और दमकल टीम को सूचना दी। खैरागढ़ में बकरी को बचाने के चक्कर में पिकअप पलटी। छठी कार्यक्रम में जा रहे 30 में से 15 घायल, 2 को राजनांदगांव रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सीदार खपरी गांव के पास एक पिकअप वाहन पलटने से 15 लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब इटार गांव के लोग डोंगरगढ़ के मुंगलावी गांव में छठी कार्यक्रम में जा रहे थे। पिकअप में करीब 30 लोग सवार थे। सीदारी खपरी मार्ग पर अचानक एक बकरी आ गई। चालक ने बकरी को बचाने का प्रयास किया। तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों में 14 से 65 वर्ष तक की उम्र के लोग शामिल हैं। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के लिए मिले 13 करोड़ 90 लाख रुपए। बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफे जैसी मिलेगी सुविधाएं। बेलतरा एमएलए ने की थी मांग। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना खेलो इंडिया मत्स्य बिलासपुर की मोपका में 13 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कैफे जैसी अन्य सुविधाएं होगी। राज्य में 5,52,000 टन रासायनिक खाद का भंडारण। डीएपी के विकल्प के बारे में किसानों को दी जा रही जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के 5,52,000 टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण सुनिश्चित किया गया है। यह भंडारण प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों एवं विपणन संघ के माध्यम से किया गया है, जिससे किसानों को समय पर और सुगमता से खाद उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।